हेलो गाइस, आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव आज क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 लेकर आया हूं, वास्तविक संख्या। और ये काफी आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए और काफी बढ़िया कंसेप्ट के साथ आपको समझाया भी जाएगा, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक मोटिवेशनल कोट्स भी दिए हुए हैं कि जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। है ना, तगड़ी बात है। तो हमें संघर्ष से घबराना नहीं है और जीवन में ना बेहतर करने के लिए हमेशा निरंतर संघर्ष करते रहना है और जो सफलता लेनी है वो ऊंची और शानदार मतलब बड़ी सफलता को प्राप्त करनी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें या व्यक्त कीजिए। चलिए, ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में हम समझ लें। एक होता है गुणनखंड और एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो एक एग्जांपल हम आपको पहले सिखा रहे हैं। जैसे 12 है, इसका अगर गुणनखंड लिखना हो, एक लिखना हो गुणनखंड, क्या लिखनी हो? गुणनखंड। और दूसरी बात लिखनी हो इसका अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड वे मान होंगे जिससे 12 क्या हो जाए? पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जैसे एग्जांपल में क्या हो जाए, तो एक से 12 में भाग लग जाएगा। एक तो परमानेंटली सबका गुणनखंड होता है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से और 12 से। तो इस प्रकार इसके ये क्या हुए? सब गुणनखंड हुए। लेकिन वहीं जब हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड वे मान होते हैं जो कि पहले अभाज्य हो और साथ ही साथ इसका गुणनखंड भी हो। इसमें हम देख पा रहे हैं कौन कौन है जो अभाज्य रूप में है, तो 2 है। और कौन है जो अभाज्य रूप में है? तो 3 है। बाद बाकी कोई अभाज्य नहीं है, है ना। इसको न भाज्य माना गया है और न ही अभाज्य माने गए। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे उनको निकालने के लिए एक तरीका अपनाया जाएगा, ऐसे, ठीक ना। तो 12 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 के पावर 2 गुणे 3। तो इस प्रकार से निकल के आया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप। और यहाँ देख पा रहे हैं कि ये अभाज्य न होकर क्या है? गुणनखंड है। तो समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड अगर निकालने को क्वेश्चन बोल दे तो हम कैसे निकालेंगे, कोई परेशानी नहीं ना। तो चलिए अब हम काम करते हैं। 1 से 40 का हमें क्या निकालना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ये प्रोसेस निकालनी है। आप इस प्रोसेस को बढ़िया से समझ गए। तो हम 1 से 40 का अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले 1 का 1 है ना, प्रश्नावली 1.2 है। तो 1 से 40 का जैसे अभाज्य गुणनखंड करने चल रहे हैं तो होगा क्या? इसको ऐसे हम डाल देंगे और 2 से 70, फिर 2 से 35, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, तो किससे? 5 से। 5 से क्या हो जाएगा? 7। तो इस प्रकार से हमारा यह अभाज्य गुणनखंड निकला। और 1 से 40 बराबर हो क्या जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 2, 2 कब आया है? 2 बार, गुणे 5 और गुणे 7, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। लिखे तो भी बढ़िया, एक नहीं भी लिखे तो भी बढ़िया। अब हमारे सामने 1 से 56 है और इसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे हमें लिखने हैं। चलिए तो लिखने का काम हम शुरू करते हैं। 2 से कटेगा आराम से, तो 2 से 7 दूनी 14, 1 पर 6 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा 39 दूनी 78। अब कितना से कटेगा? 3 से, तो 13 तिया 39। इस प्रकार से 1 से 56 बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर ना, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर में है हमारे पास 38 25। क्या है? 38 25। तो 38 25 को कटाने चल रहे हैं। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर इकाई स्थान पर 5 है। विभाज्यता के नियम आप सब तो पढ़े ही होंगे 10th क्लास में जब आ गए हैं।
तो 3 से देखते हैं, 3 और 8 11, 2 13, 5 18, बहुत बढ़िया, 3 से कट जाएगा। 3 से कितना टाइम, 1 2 और 2 पर 2 22, तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर ये 3 से कट सकता है, 1 2 3 7, बहुत बढ़िया, 3 से कट जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 और 1 पर 5, तो 3 पचे 15। अब ये 3 से कटने वाला नहीं है, तब किससे कटाया जाए, 5 से। 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40 और 5 पचे 25। इसके आगे ये किससे कटेगा, तो ये कटेगा फिर 5 से, और 17 पचे 85, तो 38 25 बराबर क्या होगा, तो 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17, और ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए बालक, कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। 5005 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहेंगे इसका, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, तो किससे कटे, 5 से। 5 से कटाए तो कितना आ जाए, 1001। अब बोलिए, अब इसके आगे अब ये किससे कट जाए, 5 से कट गया आराम से। अब इसके आगे हम देख पा रहे हैं, तो जब 2 3 से नहीं कटा है तो 4 और 6 से नहीं कटेगा, 7 से चेक किया जाए, तो 7 एकम 7, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, 2 पर आराम से कट रहा है 7 से। 7 एकम 7, 3 पर 0 30, तो 7 चौके 28, 2 पर 1 21, तो 7 तिरिके 21। 1 से 43 आ गया, 1 से 43 किससे कट सकता है, तो 11 अर्थ में कट सकता है 13 से, किससे, 13 से, तो 5000 5 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। क्लियर, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते, चलिए तो आगे हम देख रहे हैं 74 29 को, ठीक ना, कितना से कटेगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 3 से, तो 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से 7 4 11 2 13 13 9 22, 3 से भी नहीं, तो इनके गुणनफल से भी नहीं कटेगा, तो सारे अब अभाज्य संख्याओं को लेना शुरू कर दिया जाए। 5 से भी नहीं, 7 से 7 एकम 7, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से 13 पचे 65, 9 2 13 7 91 नहीं, 17 से देखा जाए, 17 से कटेगा, 17 चौके 68, 6 पर 2 62 हुआ, 17 तिया 51, तो हाथ में 11, 11 पर 9, तो 17 7 119। आगे देख पा रहे हैं, तो अब तो 17 से कटेगा, पहले तो सारा चेक इन हो ही गया है, नहीं तो 18 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी, हाँ 19 से कट जाए, 19 दूनी 38, 5 आए 5 पर 7 57, 19 तिया 57। अब तो 23 ये किसी से कटने वाला है नहीं, तो इस प्रकार से 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। क्लियर ना, समझ में आया, ये कटाना है, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड ही लेने हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे सामने क्या प्रश्न आए हुए हैं, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो हम पहला वाला देखते हैं, 1 नंबर, ये कैसे हो गया है, 26 और 91, 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, तो निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए अब अभाज्य गुणनखंड से बना रहे हैं हर क्वेश्चन को, तो इसको भी उसी से बना लेते हैं, ठीक ना, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लिया जाए। चलिए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाए, तो 2 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से, है ना, 13 6 78, 13 7 91। तो इस प्रकार से 26 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 13 और 91 बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 गुणे 13। चलिए अब हमें निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए दोनों में जो कॉमन हो जाए उसमें से ये को लेना है, और जो कॉमन नहीं हो उसको भी ले लेते हैं। तो इसमें लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 गुणे 13 गुणे 7 बराबर क्या हो जाए, तो देखिए
2 सत्ते 14, 14 13 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। ऐसे भी कर सकते हैं, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना होगा 182। एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ मान कौन होता है, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों में शामिल हो। कौन है जो शामिल है, तो 13 शामिल है, इस प्रकार से 13 हो गया। अब चलिए आगे कुछ और भी बोला है, हमें इसकी क्या करनी है, जांच भी करनी है। जांच में क्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, क्या जांच बोला है, जांच हमें क्या करने को बोला है, तो बोला है दो संख्याओं का बराबर उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ। ओके, चलिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारे पास था क्या क्या, तो एक था 26 और एक था 91। तो एलएचएस को हम देखते हैं, 26 गुणे 91 क्या हो जाएगा, 26 से कम 26 के 6 हाथ में लगा 9, और 26 नवा कितना हो जाए, तो 25 नवा 2 25 होता है, 26 नवा होगा 234, और दुगार सिनवा हो गया 236, 2366। चलिए आरएचएस को देखते हैं, इसमें क्या इफेक्ट है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एलएचएस आया है 182 और एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। तो 182 माने एलसीएम 182 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया है, तो 13। चलिए देखा जाए क्या होता है, तो 13 दूनी 26 के 6 हाथ में आया 2, 13 बट्ठे 104 और 2 कितने हो गए 6, 13 बट्ठे 104 और 2 106, हाथ में आया 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, और इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई परेशानी नहीं ना, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूव्ड हुआ। चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर क्वेश्चन क्या है उसको हमें देखना होगा, ठीक ना। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 पे निकालनी है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है 510 और 92, इनका हमें निकालना है। खाली 92 है ना, 292 नहीं ना, नहीं सिर्फ 92 है, ठीक है। चलिए तो इनका भी अब आज गुणनखंडी कर दिया जाए, 2 से कट जाए 255, अब तो 2 से नहीं कटेगा 3 से कट जाएगा, हाँ 8 और 5, और इसके आगे किससे कटेगा, तो 5 से, ठीक ना। 92 को देखा जाए 2 से आराम से कट जाएगा, तो 2 से कटा तो 46, फिर 2 से 23, 23 दूनी 46। चलिए तो 510 बराबर क्या हो जाए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 बराबर क्या हो जाए, 2 गुणे 2 गुणे 23। चलिए एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं हम, जो कॉमन होते हैं उनमें को तो उन 2 में से एक को ले लेंगे, और जो नहीं कॉमन होते हैं उनको भी लेके गुणा कराया जाता है। तो यहाँ तो हमारा एक हो जाए, मतलब 1 2, फिर 3 5 17, और यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 है, और फिर क्या है 23 है। इन सबको आपस में हमें गुणा कराना होगा। चलिए 2 3 6 6 5 30, और 30 और 17 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 17 का गुणा कर देंगे तो 17 3 51 यानी 510, गुणे 2 और 23 का कर दिया जाए 23 दूनी 46। क्लियर। अब इनका गुणा करा लिया जाए आपस में, या फिर एचसीएफ ले लिया जाए, वो तो बाद में लेंगे, पहले इनका गुणा करा लिया जाए। 46 से जब 0 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 0,
फिर 46 से कम 46 के 6 हाथ में आया 4, डायरेक्ट गुणा करा दे रहे। और 46 पच्चे कितना होगा, तो 46 पच्चे आपका हो जाएगा 230, 46 पच्चे हो जाएगा 230, और हाथ में आया था 4 तो हो जाएगा 234, यानी 23,460। और यहाँ एचसीएफ देख रहे हैं, जो कॉमन होगा ना उसी को लेंगे, तो क्या कॉमन है, 2 है। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल के आया, एचसीएफ निकल के आया 2। आगे बढ़ते हैं हम, अब जांच करनी है इसकी, क्या करनी है, जांच। तो जांच में क्या होगा, एलएचएस में रखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलएचएस में क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और आरएचएस में एलएचएस गुणे आरएचएस। तो दोनों संख्याएं हमारे पास क्या क्या है, तो एक है 510 गुणे 92, और आरएचएस में एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 23,460 गुणे, ज्यादा दूर हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा होगा, आरएचएस छोटा कर दिया जाए। तो यहां होगा क्या, 23,460 गुणे 2। अब चलिए इनका गुणा कराते हैं, 92 0 0, 92 एकम 92, तो हाथ में आया 9, और 92 पच्चे हो जाएगा 460, और 9 घरसिनवा 469, डायरेक्ट गुणा कराए हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए 0, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इस प्रकार से एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। चलिए कोई परेशानी नहीं ना। चलिए तो आगे हम प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखने चल रहे हैं कि 336 और 54 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम को देखेंगे भी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम आवाज से गुणन करते हैं। सॉल्यूशन के तौर पर 336 को ब्रेकआउट करेंगे तो क्या हो जाए, 2 से कितना हो जाए, 168। फिर ये 2 से कट सकता है, 84, 2 से 42, फिर 2 से 21, अब आगे 3 से 7। यहां हम देख पा रहे हैं 54 है, 2 से 27, फिर 3 से 9, और 3 से 3, 3 3 9, 9 3 27 दूनी 54। चलिए तो यहां पर अब होगा क्या, इसके आगे 336 बराबर 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 7, बराबर देखना होगा कितना हो जाए, सॉरी बराबर तो 336 होगा ही, यहाँ हमारे पास है 54, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, और इसको क्या लिख देंगे, तो 2 का पावर 1 गुणे 3 के पावर 3। क्लियर ना। इस प्रकार से कोई परेशानी नहीं। अब आगे हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। क्या निकालना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आगे पीछे निकाल सकते हैं। एलसीएम में देखिए 2 के पावर 4 यहाँ है, 2 के पावर 1, तो ज्यादा पावर वाला को लेना है एलसीएम के दौरान। 3 का पावर 1 है और यहाँ 3 का पावर 3 है, तो लेंगे 3 के पावर 3 को, ज्यादा पावर वाले को। यहाँ है हमारे पास 7 के पावर 1 ज्यादा के रूप में है, तो इसको लेंगे। चलिए 2 के पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाए, 2 के पावर 8 हो जाए आपका 16, और 3 के पावर 3 हो जाए 27 गुणे 7 बराबर। अब ये गुणा करा लीजिए, 16 और 7 के बार गुणा करा लिया जाए, 16 7 112 गुणे 27,
27 दूना 54 के 4, हाथ में लगा 5, 27 एकम 27, 5 32, हाथ में लगा 3, 27 एकम 27 और 3 30, 3024। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा जो सबसे कम होता है 2 के पावर 4 और 2 के पावर 1, तो कम क्या है 2 के पावर 1, फिर 3 के पावर 3 और 3 का पावर 1, तो इसमें कम क्या हो जाए 3 के पावर 1। 7 में देख रहे हैं 7 के पावर 1 और इसमें देखें तो 7 का तो पावर नहीं है, 0 है, तो यही वाला ठीक है ना, 7 के पावर 0, तो लेने की कोई जरूरत है नहीं, तो 2 तिहाई 6। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ आ गए। अब हमें निकालने क्या है, इनकी जांच करनी है, तो जांच हम करते हैं, ठीक ना। जांच के रूप में पता है क्या जांच करनी है हमें, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। क्लियर ना। तो LHS में हम पहले गुणा किसका कराएंगे, LHS में हम गुणा कराएंगे दोनों संख्याओं को। दोनों संख्याएं हमारे पास क्या क्या है, 336 और 54, 336 और 54, तो 336 गुणे 54, ठीक ना। चलिए तो इनका गुणा करा के यहाँ लिख देंगे, साथ ही साथ किसका गुणा इधर कराएंगे RHS के रूप में, तो 3024 गुणे 6, 3000 RHS में क्या गुणा कराएंगे हम, 3024 गुणे 6। 336 और 54 का गुणा करा लीजिए, क्या 336 और गुणे 54 ऐसे करके कर लीजिए, 4 24 के 4, 4 3 12 और 2 14, हाथ में लगा 1 4 3 12 और 1 13, 5 36 के 0, 5 1 15 3 18, हाथ में लगा 5 1 15 और 1 16, जोड़ा कितना हो जाए 4 4 8 3 11 1 6 1 7 8 और 1 18 1 44, ठीक ना। आगे देख रहे हैं इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 6 4 के 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 के हाथ में लगा 1, 6 0 0 तो 1 और 6 3 18, 18 1 44 इधर भी है, 18 1 44 RHS में भी है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल देंगे, LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव। क्लियर ना। चलिए आगे अब हम देखते हैं, आगे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है, अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके बनाना है। आराम से यहाँ हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसका किसका निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का, 12 15 और 21। तो एक नंबर में हमारा ये प्रश्न है, 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या इफेक्ट पड़े। चलिए 2 से 6, 2 से 3, 15 का 3 से 5 और फिर 21 का 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 7। इस प्रकार से 12 बराबर, 15 बराबर और फिर 21 बराबर। 12 बराबर क्या हो जाए, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3, 3 गुणे 5 और 3 गुणे 7। क्लियर ना। LCM क्या हो जाए, देखिए 2 का पावर सबसे अधिक कहाँ है, तो यही है, 2 के पावर 2। 3 को देखें तो 3 का पावर सब में तो एक एक नजर आ रहा है ना, तो 3। 5 को देखा जाए तो 5 एक ही जगह है और 7 को देखा जाए तो 7 भी एक ही जगह है। चलिए 2 के पावर 2 का वैल्यू हुआ 4, 4 3 12, 12 25 60 और 60 सत्ते कितना हो जाए, 6 सत्ते 42, 420। LCM हो गया। अब हम निकालेंगे HCF। चलिए तो HCF के रूप में हम कौन सा मान लेते हैं, तो सबसे कम मान। 2 का पावर 2 है लेकिन कहीं 2 के पावर नहीं है। 3 को देख रहे हैं तो 3 तो सब में है, एक ही गो। 5 सिर्फ इसके 15 के पास है और 7 सिर्फ 21 के गुणनखंड में है। इस प्रकार से यह हमारा हो जाएगा आंसर। और इसकी जांच करने को नहीं बोला है तो हम जांच नहीं करेंगे। क्लियर ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। 17 तो कटने वाला है नहीं, किसी से छोड़ देंगे। 23 ये भी कटने वाला किसी से नजर नहीं आ रहा है। और 29
इसका भी वही हाल है, ठीक ना। तो अब कहोगे कि कुछ तो काटा जाए, तो बस इसी टाइम से कटेगा। और इस प्रकार से जो अभाज्य संख्याएं होती है उनके महत्तम समपवर्तक कितने आते हैं? 1 आते हैं। ये हमें याद भी रखने हैं, ठीक है। तो LCM क्या होगा देख पा रहे हैं। 17 के लिए 17 गुणा 1, 23 के लिए 23 गुणे 1, 29 के लिए 29 गुणे 1। तो LCM के लिए ना सब गुणा कर जाएगा आपस में। और HCF के लिए क्या होगा? तो HCF के लिए बस सब में कॉमन क्या नजर आ रहा है? सिर्फ 1 है, तो 1 हो जाएगा। यहां गुणा करके लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम बनाते हैं 8, 9 और 25 का। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, क्लियर। चलिए 8 का क्या हो जाए? 2 से 4, 2 से 2। 9 के लिए तो 3, 3। 25 के लिए हो जाए 5, 5, क्लियर ना। इस प्रकार से 8 बराबर क्या हो रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 के पावर 3। 9 बराबर क्या हो जाए? तो 3 गुणे 3। और 25 बराबर 5 गुणे 5, यानी 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब यहाँ बात आएगी कि LCM बराबर क्या हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे अधिक पावर वाला, तो 2 का पावर इसमें सबसे अधिक 3 है, तो 2 के पावर 3। 3 का पावर 2 सबसे अधिक नजर आ रहा है, और 5 के पावर 2। इसका मतलब कि वो सब आपस में गुणा होने जा रहे हैं। तो 2 के पावर 8 गुणे 9 गुणे और 5 का स्क्वायर 25। चलिए तो इजी वे में क्या गुणा कर ले? 25 8 200, 200 9 1800, ये हो गया हमारा 1800। अब बात आएगी कि HCF क्या होगा। HCF के लिए हम बोलेंगे कि जब कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाए? 1। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। चलिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न हमारे सामने है। HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। बढ़िया है क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। दिया है HCF ऑफ 306, 657 बराबर 9। तो LCM ऑफ 306, 657 बराबर व्हाट? हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या पता है हमें? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF, ठीक ना। LCM गुणे HCF। तो इस प्रकार से क्या हो जाए? दो संख्याएं क्या क्या है हमारे पास? एक है 306 और दूसरा है 657। 657 LCM के रूप में क्या है? सॉरी HCF के रूप में 9 है, हमें निकालना है LCM गुणे 9, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं LCM 306 और 657 गुणे 9। चलिए 9 से डायरेक्ट यहां काट दिया जाए। 9 3 27 और 3 पर 6 36, तो 9 चौके 36। तो LCM बराबर क्या हो जाए? LCM ऑफ 306, 657 बराबर क्या हो जाए? तो 34 गुणे 657। चलिए इनका गुणा करा दीजिए। 657 34।
7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 26, 7 एक 21, 5 एक 15, 2 17, 14 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 15 1 9 11 1 12 और 1 2 22,338, 22,338 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए समझ में आया ना, कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसको कई तरीकों से बना सकते हैं। चलिए तो एक तरीका हम अपना रहे हैं, आपको पसंद आए तो बढ़िया, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, फिर हम दूसरा तरीका भी ला देंगे। हालांकि जो तरीका बताने जा रहे हो काफी इजी ही है, कोई ज्यादा मुश्किल आपको नहीं करेगा। देखिए बात क्या है, कोई भी संख्या हो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है तो वह शून्य पर समाप्त होगी, अदरवाइज वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, जांच हमें क्या करनी है कि 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम बोलेंगे 6 के पावर संख्या 6 के पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो। क्लियर, 2 और 5 किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में होगा तब भी वह शून्य पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसी कारण हम बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसी कारण वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है, हो गया प्रूफ। ओके, चलिए, है ना आसान, कोई मुश्किल थोड़े ना। हाँ, बच्चे कंसेप्ट थोड़ा इसको समझने में प्रॉब्लम हो जाता है उन्हें, लेकिन बस ये बातें समझ लेना कि 2 और 5 दोनों होगा तब भी अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या के 2 और 5 दोनों होगा तब भी और शून्य पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 और 3 है अभाज्य गुणनखंड में। इस प्रकार से ये 6 के पावर n जो संख्या है हमारे पास, यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर, चलिए आगे क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या कौन होते हैं, एक बात पहले समझ लीजिए, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड है तो वह क्या हो जाए। देखिए क्या क्या होगा, एगो तो एक से एकदम होकबे करेगा और स्वयं से होकबे करेगा। इसके अलावा अगर किसी अन्य से आ गया, गुणनखंड हो गया, मतलब भाग उसमें लग जाता है पूरा पूरा, तो उसको हम बोलेंगे भाज्य, अदरवाइज अभाज्य। तो यहाँ हम देखने चल रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले
7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यह कौन सी संख्या हो जाए? चलिए यहाँ देख पा रहे हैं कितने पद हैं, एक पद ये और एक पद ये, 2 पद नजर आ रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, 13 को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, 13 को कॉमन, तो 13 यहां से भी निकल गया, यहां से भी निकल गया। अब यहां से निकला तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 प्लस 13 निकल गया तो 1। क्लियर ना? अब चलिए 13 11 7 77 और 1 78। अब यहां देखिए समझने वाली बात क्या है, 1 से तो सब में भाग लगता है, बढ़िया, इसमें 13 से भी लग जाएगा भाग, 78 से भी लग जाएगा, और साथ ही साथ जब ये दोनों गुणा करेगा तो उससे भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, यह संख्या 13 और 78 से विभाजित हो रही है, इसी कारण यह क्या है, भाज्य संख्या है। या ये भी बोल सकते हैं संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब आप कहोगे कैसे 2 से अधिक है, तो 13 से भी तो भाग लगेगा तो लग जाएगा, 13 से लगाएंगे तो 13 कट जाएगा, जैसे 13 गुणे 78। एक तो परमानेंटली सबका गुणनखंड होता है, 13 से लगाएंगे तो आराम से कट जाएगा, या 78 से लगाते हैं तो 78 से भी कट जाता है। और ये दोनों जो गुणा करके आएगा, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, उससे भी गुणा करके जो आएगा उससे भी भाग करेंगे तो उससे भी कट जाएगा एक टाइम। तो इस प्रकार से इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है? चलिए, तो भाज्य संख्या के बारे में आप समझ लिए। अब चलिए, अब दूसरा का क्वेश्चन भी इसी के तरह बनेगा। इसमें आप करिएगा कि आप 5 को कॉमन कर लीजिएगा। 5 देखिए यहां भी निकल जाएगा और 5 यहां से भी निकल जाएगा। बाद बाकी ऐसे ही गुणा आप कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पुनः इसकी चेकिंग के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ 5 को कॉमन कर लीजिएगा, बाकी सब जो सब साइड है गुणा करा लीजिएगा। 1 2 2 2 3 6 6 चौके 24 और 7 6 42 गुणे 24 कर लीजिए। सेम प्रोसेस करिएगा, 5 को कॉमन कर लीजिएगा। किसको कॉमन करना है, 5 को। क्लियर ना? इसी के बेस पे आप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बहुत बढ़िया, कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर ना क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बढ़िया सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा भाषा का यूज करते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, और रवि को कितना लग रहा है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, तो इनका हम एलसीएम निकाल देंगे। और भी क्वेश्चन हो सकती है, घंटी के ऊपर से कोई घंटी 10 मिनट बाद, कोई 15 मिनट बाद, कोई 20 मिनट बाद बज रही है, तो तीनों घंटियां कब एक साथ बजेगी। सिग्नल के ऊपर हो सकता है कि एक सिग्नल मान लीजिए 15 मिनट बाद जल रहा है, दूसरा 20 मिनट, तीसरा 25 मिनट बाद जल रहा है, तो तीनों एक साथ कब जलेंगे। ये सब के लिए हम करेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। चलिए, तो हम निकालने का काम शुरू करते हैं। दोनों सोनिया तथा रवि, सोनिया तथा रवि
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर 12 तथा 18 का एलसीएम। क्या कर लेंगे हम? 12 तथा 18 का एलसीएम। तो रफ में भी कई काम आप कर सकते हैं 12 तथा 18 का लघुत्तम समपवर्तक, या फिर आप यहीं पर दिखा सकते हैं, कहीं दूर नहीं जाना है। 12 तथा 18 का एलसीएम, तो बस 12 का वहां से गुणनखंड कर दीजिए, 2 6 फिर 2 से 3, और 18 का, तो इस प्रकार से एलसीएम बराबर क्या हो जाए, सॉरी लिख लीजिए एक जगह, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, तो एलसीएम बराबर क्या क्या मैच कर रहा है, ये कर रहा है ये, तो 2, फिर 2 नहीं कर रहा उसको भी ले लेंगे, फिर 3 और 3, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 मिनट बाद आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपके 1.2 एक्सरसाइज संपन्न हुए। कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।